हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज बच्चों हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर्स। मिरर्स आप सब लोग जानते हैं, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव, टू टाइप्स के मिरर्स आपने पढ़े हैं और उनको हम ड्रॉ कर सकते हैं किस तरह से, ये तो आपको मालूम ही है। दिस इज़ कॉनकेव एंड ये जो होता है आपका कॉन्वेक्स होता है। इनके लिए कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल्स हम अप्लाई करते हैं जब हम इनके न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल सॉल्व करने में इम्पॉर्टेंट रोल होता है साइंस का, क्योंकि अगर आप माइनस प्लस में कहीं पर मिस्टेक करते हैं तो फिर आपके जो न्यूमेरिकल्स हैं उनकी वैल्यूज़ जो होती हैं वो प्रॉपर तरीके से नहीं आती हैं। तो आइए यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं साइन कन्वेंशन क्या होता है, यानी कि किस तरह से हम साइन वहाँ पर प्लेस करते हैं, माइनस या प्लस, उसी को हम साइन कन्वेंशन कहते हैं। ये रूल्स हैं कुछ किसके अकॉर्डिंग, कार्टेशियन रूल्स हैं, जिनको हम साइन कन्वेंशन कार्टेशियन रूल्स के नाम से जानते हैं। और आपकी बुक में ये एनसीईआरटी बुक में न्यू साइन कार्टेशियन कन्वेंशन रूल्स के अकॉर्डिंग इसको शो किया गया। तो यहाँ पर देखिए, मैं पहले ये डिस्कस करूंगी कि किस तरह से होता है, उसके बाद तुम रूल्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो क्या होती है कि जब भी हम साइन लगाते हैं कहीं पर, तो हम जो इजिएस्ट वे है वो यहाँ पर फाइंड करें। तो हम देखिए, जब आप ग्राफ बनाते हैं ना, तो आप इस तरह से एक्स एंड वाई एक्सिस फॉर्म करते हैं, ठीक है। और इसमें आप ये देखते हैं कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में जो माइनस प्लस है वो किधर होता है। तो इसी तरह से हम यहाँ पर अगर इसको डिस्कस करना चाहें तो इसमें हम ये देखेंगे कि जो भी हमारी इमेजेस हैं, या जो भी हम क्या लेते हैं, कोई भी चीज़ जो हम लेफ्ट साइड में पुट करते हैं मिरर के, और उसकी देखिए इस तरह से अगर आप ये बनाते हैं एक्स एंड वाई एक्सिस, तो यहाँ से हमेशा ऑब्जेक्ट जो होता है वो लेफ्ट साइड में प्लेस किया जाता है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है और जितनी भी डिस्टेंस हैं वो यहाँ पोल से मेजर की जाती हैं। इसको मान लीजिए हम पोल मान लेते हैं, तो पोल से मेजर की जाती हैं। जो भी यहाँ से डिस्टेंस मेजर की जाती है पोल से इस साइड में, कौन सी साइड में, लेफ्ट साइड में, वो हमेशा कैसी होगी, नेगेटिव होती है, ठीक है। और राइट साइड वाली जो इमेज डिस्टेंसेस होती हैं पोल से मेजर की जाती हैं वो हमेशा पॉजिटिव होती हैं, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा जो अपर डायरेक्शन में मेजर की जाती हैं वो हमेशा पॉजिटिव होती हैं, एंड अगर उसको हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में मेजर करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तब वो माइनस में मेजर की जाती हैं, ठीक है। तो इनके बेसिस पर हम देखिए यहाँ पर अगर फाइंड आउट करें, तो यहाँ देखिए आप ऑब्जेक्ट को हम हमेशा कहाँ पर प्लेस करते हैं, ऑब्जेक्ट को हम हमेशा प्लेस करते हैं किधर की साइड में, लेफ्ट साइड में। यहाँ मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, तो यू जो होगा वो हमेशा कैसा होगा, हमेशा नेगेटिव होगा। चाहे वो आपका मिरर किसी भी तरह का हो, वो हमेशा नेगेटिव में ही आएगी उसकी वैल्यू। लेकिन v और f की वैल्यूज चेंज होती हैं। कैसे चेंज होती हैं वो देखिए, हम यहाँ पर देख रहे हैं। अगर ये कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर में आपने पढ़ा था कि जो भी इमेज फॉर्म होती है वो इन फ्रंट ऑफ द मिरर होती है। तो इन फ्रंट ऑफ मिरर होती है तो इमेज की वैल्यू जो होती है वो भी माइनस में होती है, एंड इसका फोकस भी यहाँ पर होता है, तो इसलिए इसकी फोकल लेंथ जो होती है वो भी माइनस में होती है, ठीक है। लेकिन अगर हम यही बात कॉन्वेक्स के साथ करें, मान लीजिए यहाँ पर हम ड्रॉ करते हैं कॉन्वेक्स इस तरह से, तो कॉन्वेक्स के साथ अगर आप इसको देखेंगे तब आप देख पाएंगे कि कॉन्वेक्स में जो होता है यू तो हमेशा कैसा होता है, नेगेटिव ही होगा, क्योंकि वो हमें इसी डायरेक्शन में मेजर करना है, पी से अपोजिट डायरेक्शन में, लेफ्ट साइड में, और इसलिए यू तो हमेशा नेगेटिव होगा। लेकिन जब भी हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं तो उसकी फोकल लेंथ होती है बैक साइड में, क्योंकि यहाँ पर देखिए आप ये स्फीयर अगर इस तरह का होगा तो आप नेचुरली इसकी जो एफ होगी वो बैक साइड में होगी, और इसीलिए आप ये कह सकते हैं कि जो इसकी फोकल लेंथ होती है, किसकी, कॉन्वेक्स की जो फोकल लेंथ होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक है, क्योंकि ये इधर की साइड मेजर की जाएगी कॉन्वेक्स के लिए, और फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगी। साथ में इसमें वीज की इमेज जो, यानी इमेज की जो डिस्टेंस होती है उसको भी हम पॉजिटिव में मेजर करते हैं। तो सबसे पहली चीज तो यहाँ पर क्या है कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि यू क्या है। तो यू हमेशा ऑब्जेक्ट की इमेज होती है,
हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर चुके हैं, वहां पर हमने ये डिस्कस किया था ऑब्जेक्ट की जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, नॉट द इमेज, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो होती है वो हमेशा क्या होती है, यू से मेजर की जाती है, या उसको हम यू से डिनोट करते हैं। और वी जो होता है वो होता है इमेज डिस्टेंस। और एफ की अगर बात करें तो वो होती है आपकी फोकल लेंथ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम इनको एक बार, जैसा कि मैंने आपको बताया, फिर से आप देखिए जितनी भी डिस्टेंसेज होती हैं हमेशा कहाँ से मेजर की जाएंगी, पोल से मेजर की जाएंगी। पोल जो होता है उसका सेंटर पॉइंट होता है, तो पोल से मेजर की जाएंगी, चाहे तो वो लेफ्ट साइड में जाएंगी या राइट साइड में जाएंगी, या अप जाएंगी या डाउन जाएंगी। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड डायरेक्शन में होंगी तो वो सारी पॉजिटिव होंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड डायरेक्शन में होंगी तो वो सारी नेगेटिव होंगी, जैसा कि अभी हमने पढ़ा। और जो भी लेफ्ट साइड में जाएंगी वो कैसी होंगी, नेगेटिव होंगी, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में प्लेस किया जाता है तो वो हमेशा नेगेटिव होगा, और अगर इमेज पॉजिटिव साइड में या राइट साइड में बनती है तो वो पॉजिटिव होगी। तो देखिए इनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं, क्या हमने पढ़ा है। ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ प्लेस किया जाता है, मिरर के लेफ्ट साइड में प्लेस किया जाता है, तो नेचुरल है कि यू तो हमेशा ही माइनस होगी, ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, all distances which are parallel to the principal axis are measured from pole। सारे डिस्टेंसेस को हम पोल से मेजर करते हैं, ये भी मैंने आपको बताया अभी कि पोल जो होता है वो सेंटर पॉइंट होता है, तो चाहे वो मिरर आपके पास कॉनकेव है चाहे वो कॉन्वेक्स है, जितनी भी डिस्टेंसेस हैं वो पोल से मेजर की जाएंगी लेफ्ट या राइट साइड में। ठीक है, ऑल डिस्टेंसेस मेजर्ड इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर टेकन एज पॉजिटिव। जो भी डिस्टेंसेज हैं जो कि इंसिडेंट रे कहाँ से आ रही है, ऑब्जेक्ट से अगर आ रही है इंसिडेंट रे इस तरह से, तो वो हमेशा कैसी ली जाएगी, पॉजिटिव, यानी कि राइट साइड वाली जो मेजरमेंट होगी वो हमेशा पॉजिटिव होंगी। एंड ऑल डिस्टेंसेज मेजर्ड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे के अपोजिट में जो मेजर की जाएंगी वो हमेशा नेगेटिव होंगी, तो इसलिए यू हमेशा नेगेटिव है। ऑल द डिस्टेंसेज इन अपवर्ड डायरेक्शन आर टेकन एज पॉजिटिव, जो भी डिस्टेंसेस अपवर्ड डायरेक्शन में मेजर की जाएंगी वो हमेशा पॉजिटिव होंगी, एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में मेजर की जाने वाली जो भी डिस्टेंसेस हैं वो हमेशा नेगेटिव होंगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया, आप एक्स और वाई एक्सिस से इसको इजीली समझ सकते हैं और याद कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कहीं भी कोई टिपिकल चीज नहीं है। अब हम इसको बिल्कुल सीधे सीधे वर्ड्स में समझ लेते हैं। कॉनकेव मिरर के लिए अगर हम कॉनकेव मिरर की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए आप, कॉनकेव मिरर हमने शो किया है, और इस कॉनकेव मिरर को अगर आप देखें तो यहाँ पर हम कॉनकेव मिरर को कैसे शो कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये कॉनकेव मिरर है, ये आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉनकेव मिरर। और ये जो कॉनकेव मिरर है यहाँ पर देखिए पोल से डिस्टेंस जब मेजर की जाएगी तो किस डायरेक्शन में जा रही है, ये जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा लेफ्ट में है ना, और यहाँ से इसकी डिस्टेंस को अगर हम इस डायरेक्शन में मेजर करते हैं ऐसे ही, तो ये हमेशा कैसी होती है, u इज ऑलवेज नेगेटिव। तो u हमेशा कैसा होगा, नेगेटिव होगा, ऑलवेज नेगेटिव होगा। अब v भी नेगेटिव होगा फॉर दैट कॉनकेव मिरर। इसके हमने डायग्राम्स पढ़े थे किस कौन कौन से इसकी इमेज फॉर्मेशन तो होती हैं, तो सिर्फ एक ही कंडीशन होती है जब वो v पॉजिटिव होता है, बाकी तो v हमेशा नेगेटिव ही होता है। एंड फोकल लेंथ भी इसकी नेगेटिव होती है, क्योंकि फोकल लेंथ देखिए इसका फोकल पॉइंट यहाँ पर प्रेजेंट है, और इसलिए इसकी फोकल लेंथ कैसी होती है, ये देखिए ये इसका फोकल पॉइंट है, तो फोकल लेंथ जो होगी क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में मेजर की जा रही है इसलिए ये भी नेगेटिव होगी। क्लियर हो गया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कॉनकेव मिरर के लिए u नेगेटिव, v नेगेटिव, f नेगेटिव। क्लियर। कॉन्वेक्स मिरर की जब हम बात करते हैं तो u तो नेगेटिव होगा ही, क्योंकि वो कहाँ पर प्लेस है, लेफ्ट साइड में प्लेस है। एंड v पॉजिटिव होता है क्योंकि इमेज जो होती है वो बैक साइड में बनती है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, बैक साइड में हो रहा है, यानी कि राइट साइड में हो रहा है, इसलिए ये जो v है वो पॉजिटिव होता है। और इसका f देखिए आप यहाँ पर, f भी इसका किधर है, राइट डायरेक्शन में है, तो इसलिए इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी हमेशा। तो अगर आप ये साइन हमेशा याद रखते हैं तो आपके जो न्यूमेरिकल्स हैं इससे रिलेटेड वो कभी भी रॉन्ग नहीं होंगे, ये आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने जैसा कि अभी आपको बताया, बहुत शॉर्टकट अगर आप देखते हैं तो आप उसको कैसे शो कर सकते हैं, ये
एक्स एंड वाई एक्सिस अगर आप याद रखें तो आप इनसे मेजरमेंट कर सकते हैं। ये आपका सेंटर पॉइंट जिसको हम P मानते हैं, ये आपकी एक्स एक्सिस होती है और ये आपकी वाई एक्सिस होती है। तो वाई एक्सिस अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव एंड वाई एक्सिस अगर हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं नेगेटिव होती है। एक्स इज पॉजिटिव राइट साइड एंड एक्स इज नेगेटिव। तो अगर आप ऐसे इसको लर्न करेंगे तो आपको इनको कहीं भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ ये ध्यान रखिए कि कॉनकेव मिरर के लिए या कॉन्वेक्स मिरर के लिए U ऑलवेज नेगेटिव होगा क्योंकि उसको लेफ्ट साइड में प्लेस किया जाता है। U हमेशा यहाँ पर प्लेस होता है, इसलिए चाहे मिरर ये है या मिरर ये है, हमेशा ये कैसा होगा, नेगेटिव होगा। एंड V और F इन केस ऑफ कॉनकेव, V और F यहाँ पर है और F इसके लिए यहाँ पर है कॉन्वेक्स के लिए। तो V और F की वैल्यूज जो होती हैं वो चेंज होती हैं। V की वैल्यू नेगेटिव होती है और F की वैल्यू नेगेटिव होती है फॉर कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर के लिए V पॉजिटिव होता है और F पॉजिटिव होता है। क्लियर? आई थिंक आपको ये अच्छे से लर्न हो गया होगा। सिर्फ एक्स वाई एक्सिस को आप याद करेंगे तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप आपको ये पसंद आया होगा। आप इसको लर्न करिए और उसके बाद अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की कोशिश करिए, वो बहुत जल्दी से सॉल्व हो जाएंगे। और मेरे साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर भी करिए। ज़्यादा से ज़्यादा आपके कमेंट्स का मुझे वेट रहेगा। थैंक्स फॉर